बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। अगर आपको ये कोई बोले कि देश में प्रशासन, राजनीतिक नेता आपके हित और कार्य के लिए हमेशा मौजूद हैं, उपस्थित हैं, तब उन्हें मुजफ्फरपुर के ठीक सामने, डीएम के ठीक सामने वाले धरना स्थल पर भेजें, जहां पर 2 महीने से एक परिवार इस लिए बैठा है कि उनकी सुनवाई हो जाए। ये कागज़ इतने सारे, ये इतने सारे कागज़ इस चीज़ की गवाही हैं कि एक परिवार 2 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसे कहीं भी सुनवाई नहीं मिल रही है। कुछ दिनों पहले ये प्रशासन के पास गए थे, इन्हें सहानुभूति दी गई कि साहब आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो फल निकला है, जो फल स्वरूप निकला है, वो बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा। प्रशासन से मेरा एक सवाल है कि अगर आप शपथ खाते हैं कि हम जनता की मदद करेंगे, तो वो मदद दिखती क्यों नहीं है? ज़मीनी स्तर पर एक परिवार यहाँ बैठा है, वहाँ खाना बना रहे हैं, ये जंगल है, ये क्या है? और वो भी तब जब सामने डीएम का ऑफिस है, एसपी बगल में है, और तब ये स्थिति पैदा होती है। हमारे साथ उसी परिवार के 2 पीड़ित शख्स मौजूद हैं जो 2 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अलग अलग थाने में जा रहे हैं और यहाँ 2 महीने से बैठे हैं। 2 महीने 60 दिन होता है, और 60 दिन में कोई एक सरकार पलट सकती है। 60 दिन कोई मामूली दिन नहीं होते हैं। आपका नाम बताइए आप। शकीला खातून। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यही है कि हम बहुत दिन से ठोकर खाते चला रहे हैं, कहीं भी हमको चैन से नहीं रहने दे रहा है, न घर पे न कहीं डेरा पे। पूरा मामला समझाइए, जनता को चाह रहे हैं कि पूरा मामला आपके साथ जो कुछ हुआ है शुरुआत से लेके अभी तक, हर कुछ बिल्कुल ही तफसील से बताइए। घर पे भी जब हम थे तो घर पे भी हमको चैन से नहीं रहने दिया। कौन नहीं रहने दिया? घर का परिवार जो मेरे बच्ची के साथ में हर तरह से जुल्म करे, अलाउद्दीन, शहाबुद्दीन, कसीदा खातून और हजरुन्निसा, बशीर अंसारी, जुलेखा खातून, नसीर अंसारी, चांदनी खातून, गुनाज खातून, सबिया खातून, ये सब जो है हमारे घर का सदस्य हैं। घर पे हर तरह से जुल्म होते गया। 3-4 बार हम गांव के मुखिया को पहुँच बिटोरे और हम चाहे कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे हर परिवार अच्छा से रहता है वैसे हम भी रह सकें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। पंच फैसला करके चले जाते, फिर जुल्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि 2 से 3 बार जैतपुर ओपी भी आया हुआ था, थाना में भी हम जाके सब बात बोले थे। बच्ची के साथ घटना, घर पे भी ऐसा घटना। उस बीच हम इदिस मुखिया को एक बार 11 बजे रात को और एक बार 1 बजे रात को फ़ोन करके हम जानकारी दिए कि बच्ची के साथ में ऐसा ऐसा जुल्म हुआ है। कौन किया है बच्ची के साथ? बच्ची के साथ में ऐसा जुल्म शहाबुद्दीन ने किया और उसकी माँ कसीदा खातून ने करवाया। क्या लगता है? हमारा जात रखता है। कब किए हैं ये ऐसा घटना घर पे हुआ था, 2017 में हुआ था। 2017 में? और तब से अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुना। 2017 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ। बच्ची को तमाशा बना दिया गया था। फिर जब मुखिया को बोले तो मुखिया बोला कि तुम्हारा एक बार का नौटंकी नहीं है, बार का नौटंकी है, रखो फोन रख दिया गया। उसके बाद में सरपंच को हम बताएं, सरपंच बोले कि ठीक है, अगर ये बात आपका सच है तो हम आपका साथ हैं, आप जाइए जैतपुर ओपी में बात जाकर सारा बताइए। हम जब जैतपुर ओपी पहुँचे कि हमसे पहले अलाउद्दीन पहुँचा हुआ था, हम जा रहे थे कि वो वहाँ से आ रहा था। गए जैतपुर ओपी को सारा बात बताई, लेकिन एक बात पे भी यकीन नहीं किया। आया जैतपुर ओपी सबको मतलब समझाया कि घर में सब आदमी रहिए, अब कोई कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात में मतलब कोई जान नहीं देखा, हमको झूठा साबित कर दिया गया। उसके बाद में फिर इसी तरह मारना पीटना, बच्चे को भी मारता पीटता। आज ही जा गए तो हमने उर्दू स्कूल पकड़ी पकोई में डेरा ठीक किए, वहाँ पे मोहम्मद तौहीद शेख के बिंडिल में आ गए। डेरा का 2000 रुपया एडवांस दिए थे कि हम 2-4 दिन में आ जाएंगे। मेरे आदमी पाव रोटी का फेरी करते थे। उस बीच जब आ रहे थे बेच कर तो बसरा बाज़ार पे झाझापुर है, वहाँ पे आदमी को घेर कर अलाउद्दीन, शहाबुद्दीन बहुत बेरहमी से मारा और 2400 रुपया छीन लिया। फिर एक बार 3 पैरिया पुल पे छीना, मेस्तरनी के पुल पे मारा पीटा, वहाँ भी छीना, बहुत बेरहमी से मारा कि 1 महीना तक आदमी का हालत ख़राब था। वो 2000 रुपया मेरा एडवांस का ऐसा ही ख़त्म हो गया। फिर हमने उसी बिंडिल में 1400 रुपया एडवांस देकर तौहीद शेख के बिंडिल में 1 रूम लिए 3 मंजिल पे, और बच्चे लोग को लेकर वहाँ पे चले आए। उसका ही पीछा करते हुए शहाबुद्दीन भी, अलाउद्दीन भी पहुँच गया। शहाबुद्दीन उसी बिंडिल में रहा करता था जहाँ नीचा में लॉज पढ़ाई होता था। हम लोग 3 मंजिल पे रहते थे। सीतामढ़ी का लड़का बदले आलम अस्सलाम 3 मंजिल पे रहा करता था। नसीमा खातून उसका खाना बनाती थी।
और उसी के बगल में हमारा रूम था। बच्ची को एकदम नज़र पे चढ़ा दिया, सभी से बच्ची को, जब बच्चा निकलता लड़का हो या लड़की हो, हमेशा पीटता था, मारता पीटता। अब बच्चा को, लड़का को जो है मेरा बाल्टी में, नहीं बड़ा बेटा को, जो अभी 3 बेटा हैं, कितने बेटे? 2 लड़का 2 लड़की। 2 लड़का 2 लड़की है। जी, लड़का को मेरा मूड़ी जो है बाल्टी में कर दिया, धर ऊपर कर दिया और इतना पीटा कि मुंह से इतना ही ब्लड अच्छा, बताइए एक बात बताइए, यहाँ पे आप आए हैं, डीएम से मिल रहे हैं, डीएम से मिले हैं कि एसपी से मिले हैं आप? एसपी साहब से भी कितने बार मिले हैं, डीएम साहब से भी मिले हैं, डीआईडी साहब से भी मिले हैं। क्या बोला है उन्होंने? ये लेकिन एसपी साहब बात को नहीं समझ सक रहे, वो बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। और डीआईडी साहब से भी मिले तो एक लेडीज ऑफिसर कर भी हमको धुतकार दी, बोली कि आप महीना में 20 दिन मिलने के लिए आती है, इसको काम में नहीं रहता है। झमक के मेरे हाथ से कागज छीनी और उसके बाद जब मांगे कि उनको आप बोली नहीं कि आपकी बेटी के साथ ऐसा होता, तब भी आप यही जवाब देते? हम ऐसा ना, हम यही बोले कि हमको मान लें कि हमको ठेस पहुंचा हुआ तकलीफी में, तब तो हम यहाँ पे दौड़ रहे हैं। मतलब इस तरह का पुलिस प्रशासन है जो बोल रहा है कि 20 दिन तुम अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने आ रहे हो। क्या उस जो भी पुलिस इंस्पेक्टर, हमको नहीं पता वो कौन है, अगर उनके साथ, उनके परिवार के साथ इस तरह हुआ हो तो क्या यही बयान आता उनका? हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, अगर वो वीडियो देखें तो इसका जवाब ज़रूर दें। उसके बाद में फिर डीएम साहब से हम मिले, डीएम साहब से मिले थे 19 जुलाई को मिले थे हम। तो डीएम साहब पूछे कि क्या परेशानी है, 2-4 बात तो सुने थे, उसके बाद में बोले कि क्या तुम चाहती हो। हम बोले कि हमको इंसाफ चाहिए। वो बोले कि ठीक है इंसाफ मिलेगा, हम कहें कि सबका हम गिरफ्तारी चाहते हैं। ये भी बोले कि सबका गिरफ्तारी हो जाएगा, हम एसपी साहब के पास भेज रहे हैं। फिर हम एसपी साहब से गए, पता लगाने, उनको बताए, मेरा कोई बातें नहीं सुनते थे। एक चश्मा पहनी हुई ऑफिसर रहती थी, वो हमको मिलने नहीं देती, बार बार यही बोलती है कि हाँ क्यों आती है। सिपाही लोग भी बोलते हैं, जब जाते हैं तो बोलते हैं कि तुरंत तो साहब से मिल चुकी हो। वही हम बोले कि हम साहब से मिल चुके हैं, जब मेरे पास में परेशानी है तब तो हम आ रहे हैं। अगर परेशानी हमारा दूर हो जाएगा तो हम क्यों आएंगे यहाँ पे। कल भी गए वहाँ पे ठहरा रहे, कितना देर तक सारा आदमी का कागज़ ले लिए, हम हाथ बढ़ा के रख गए, मेरा कागज़ वो नहीं लिए। हाँ, मतलब मेरा ही नहीं बल्कि 2-4 आदमी का कागज़ छूट गया, बाकी सबका कागज़ जमा हो गया। उसके बाद में फिर एसपी ऑफिस में भी हम पता किए, एसपी ऑफिस भी बोले कि सारा गलती आप ही का, जैतपुर ओपी या सदर थाना भी आप ही का गलती दे रहा है। इस तरह से हम भटकते रह जाएंगे। कोई पुलिस प्रशासन आपका मदद मेरा कोई नहीं कर रहा है। हम जो है एक कागज़ जमा कर रहे हैं, वो 20 साथी से 20 कागज़ जैसा तैसा लिखवा कर जमा कर रहा है, हर तरह का बयान दिवा रहा है मेरे बारे में, बात वहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। अब पता ना हमारे साथ में इंसाफ हमको मिलेगा कि हमको यहीं पे आत्महत्या करना। खाने का व्यवस्था कैसे है? खाने का व्यवस्था बस वही लिट्टी या समोसा खा लिए हम लोग का, वही समय पार हो रहा है। हम लोग गरीब आदमी है, हर तरह से मजबूर आ चुके हैं। कमा रहा है आदमी तो जहाँ तहाँ छीन ले रहा है। यहाँ पे जब से आए हैं प्रत्येक के दिन यहाँ पे भी आके भितरिया मार रहा है। इसमें पंडित जी जो पानी टंकी में एक नौकरी करते हैं, वो पंडित जी अब पंकज के जरिए यहाँ पे सब पहुँच रहा है। पंकज जो है डेली मेरा बच्चा को मार रहा है, आदमी को मार रहा है। अभी भी 2 घंटा पहले पंकज को हम बोले हैं झोंक झाक हमसे हुआ है कि तुम मेरे बच्चे को क्यों मारता है। जी हाँ, रात में भी मारा है हमको 11:30। ये बच्चा को भी आदमी, इसका चेहरा आप गौर से देखिए, आँख खोलो बच्चा। मारा है? हाँ मारा है। देखिए, मान लिए कि हम झूठ बोलने वाले आदमी नहीं, इसीलिए मेरे साथ में ऐसा जुल्म हो रहा है। पकड़ी में भी डेरा लिए थे, बच्ची के साथ में इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, इतना बड़ा। मोहम्मद तौहीद शेख के बिंडिल में हुआ था। तो तौहीद शेख फैयाज मुखिया, मुखिया दिलारे शहर 5 गुलगुला बेचता है, जो यूसुफ अंसारी, वो मतलब बहुत ऐसा आदमी इस केस उठवाने में शामिल है, जो यहाँ पे जो है पकड़ी कर लोगों को गिजास भेज दिया साहबुद्दीन अलाउद्दीन ने, मंसूरपुर भेज दिया। और मंसूरपुर में जाके ये बोला कि इसको केस लड़ने का ताकत आएगा कहाँ से, इसको मतलब आपको धमकी दिया जा रहा है? जी, इसको कोई जुमराती। और यहाँ पे कब तक आप बैठिएगा? जब हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर इंसाफ न मिलेगा तो आत्महत्या हम यहीं पे कर लेंगे, अपना बच्चे लोग को भी ले आएंगे जिस बच्ची के साथ में जुल्म हुआ है। अच्छा वो माई दिया, अपना यहीं पे जान खत्म कर लेंगे। ऐसा जिंदगी हमको किस काम का। तो आपने सुना दावा जो परिवार कर रहा है, वो मदद जो प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रशासन अक्सर बड़े लोगों के, बड़े साहबों की मदद को आदी हो गई, जिसको अंग्रेज़ी में आप हेल्प कहते हैं। गरीबों के लिए मदद की जाती है, हेल्प नहीं, और वो लोग हेल्प के आदी हो गए हैं। मेरे सामने, मेरे हाथ में ना SKMCH मुजफ्फरपुर का एक बहुत ही प्रख्यात अस्पताल है SKMCH, जहाँ पे उस बच्ची का जब टेस्ट किया गया था उस कुकर्म के बाद जो उसके साथ हुआ था, साफ साफ इसमें लिखा है कि सेक्सुअल असॉल्ट उसके साथ हुआ है।
फिर भी 2 साल से ये परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो भी लोग हम लोग को सजा आप देख रहे थे सुदामा न्यूज़। बस एक बार याद रखिएगा कि अगर आपके परिवार के साथ इस तरह हो और आपको भी इस तरह 2 महीना 2 साल बैठना पड़े तो आप पर क्या बीतेगी। आवाज़ उठाना आपका काम है। आप देख रहे थे सुदामा न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया। और